हेलो स्टूडेंट, मैं सत्ता सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स आइए आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 विषय गणित का पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। तो स्टूडेंट इस वीडियो में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सॉल्यूशन मिलेगा, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को चेक भी कर सकते हैं कि आपने कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही किए हैं, क्या गलती हुई है, आप उसको अच्छे से चेक कीजिए और उसमें सुधार कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो पेपर मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग हम आपको सॉल्यूशन देते हैं। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि आप मैथमेटिक्स की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तो फिर आप जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़ें। आपकी बहुत अच्छी मैथमेटिक्स की तैयारी हम कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो समुच्चय है यहाँ पर दिया गया है हमको कि उप समुच्चयों की संख्या। तो इस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं है, अर्थात इसमें 0 अवयव है स्टूडेंट, और 0 अवयव हैं तो आपने पढ़ा होगा कि उपसमूह की संख्या 2 की पावर n होती है। तो n मतलब यहाँ पर जितने अवयव हैं वहाँ, यहाँ 0 अवयव है मतलब 2 की पावर क्या हो जाएगी 0, और किसी की भी पावर 0 उसका मान क्या होता है 1। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, दूसरा प्रश्न मेरे पेपर में नहीं छप पाया है स्टूडेंट, तो इसलिए इसका आंसर आप जरूर चेक कर लीजिएगा। जो भी प्रश्न होगा उसके अकॉर्डिंग आप जरूर उसको देख लीजिए। यदि आपको फिर भी डाउट होता है, यदि वो आपको नहीं बनता है तो आप जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं, हम उसका भी आपको सॉल्यूशन दे देंगे। चलिए, प्रश्न क्रमांक तीसरा है हमारे पास, y बराबर cos x का परिसर होगा। तो इसका सही आंसर है -1 to 1। अगला प्रश्न है, a प्लस बी की पावर n के प्रसार में पदों की संख्या। तो जितना भी यहाँ पर घात होती है हमेशा पद एक ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ कितनी घात है n, तो पद हमेशा कितने आएंगे उससे एक ज़्यादा, मतलब n+1, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा n+1। पांचवा प्रश्न दिया गया है 1 + 2 + 3 + डैश 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 प्लस n, यानी इसमें हमको इसका योग करना है और ये प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या का यदि आप योग करेंगे तो ये आएगा n+1/2, इसका सही आंसर होगा, और जो कि चौथे नंबर पे है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है मुझे कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, आप प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो स्टूडेंट ये 1 जो लिख रहा है हम इसको u मान लेते हैं, तो u इंटरसेक्शन यदि हम a करते हैं तो इसका सही आंसर हमको a मिलता है ना स्टूडेंट। तो आप प्रश्न जरूर देख लीजिएगा, हो सकता है कि प्रश्न यदि चेंज हो तो आंसर चेंज हो सकता है पहले वाले क्वेश्चन का रिक्त स्थान पे। ठीक है, तो हमने इसको u इंटरसेक्शन a के अकॉर्डिंग आपको आंसर दिए हैं, तो इसका आंसर आएगा a। cos 7π/2 का मान क्या होगा? यदि हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो इसका मान आता है -1। ठीक है, i की पावर 4k + 1, तो इसका आंसर होता है i। ठीक है, 4k यानी यहाँ k का मान कितना भी रख दें तो 4 कितना भी रखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और इंटू i हो जाएगा, तो 1 × i मतलब i। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब 4th नंबर का जो खाली स्थान है उसका आंसर आ जाएगा 1। लिमिट के क्वेश्चन है ये, और चूंकि यहाँ पर ये क्यू नहीं है स्टूडेंट, ये थीटा है ना, थीटा की लिमिट दी गई है, थोड़ा सा उसमें मिसप्रिंट हो गया है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारे पास 5वां, रेखा ए बी की ढाल रेखा बी सी की ढाल है, तो ए बी सी बिंदु ए बी सी कैसे कहलाएंगे? तो हम बोलेंगे कि बिंदु ए बी सी जो है वो समरेख होते हैं। यदि हमको कोई भी दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड की यदि आपको ढाल सेम आ जाए और यदि उसमें कोई बिंदु कॉमन होता है तो हमेशा याद रखिएगा कि वो तीनों बिंदु समरेख होते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? समरेख। दो धनात्मक संख्या a और b का गुणोत्तर माध्य होगा, तो इसका सही आंसर है √AB। ठीक है, चलिए 7वें नंबर का है, बिंदु P x, y, z की x अक्ष से दूरी होगी। तो इसकी x अक्ष से यदि हम दूरी निकालेंगे तो y² + z²। ठीक है, x अक्ष से दूरी हमको निकालना था। x अक्ष पे निर्देशांक क्या होते हैं? x 0 0 है ना, और जब हम निकालेंगे तो x से x कैंसिल हो गया तो 0 हो गया, तो y और z बच जाएंगे, तो y² + z²। ठीक है, चलिए, तो ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व करा रहे हैं स्टूडेंट, तो हम ऑब्जेक्टिव का आंसर इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी भी दे रहे हैं आपको। मेरे उम्मीद है मुझे कि आप 11th क्लास के स्टूडेंट है तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब हम यहाँ सही जोड़ी की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ी बनाइए। अब स्तंभ ए में है हमारे पास कि गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद है स्टूडेंट, ये है ना n है ना, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है a r की पावर n-1, यानी इसका सही आंसर है a r की पावर n-1। ठीक है, चलिए, अगला है fx बराबर x। ठीक है, fx बराबर x, तो इसका सही आंसर क्या होगा? और यहाँ पर x की वैल्यू बताई गई है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका सही आंसर है तत्समक फलन।
क्या है इसका सही आंसर? तत्समक फलन। हो सकता है कुछ मिसप्रिंट भी है स्टूडेंट, ऐसा लग रहा है इसमें। खैर इसका सही आंसर क्या जाएगा? तत्समक फलन। ठीक है, चलिए 2 sin a इंटू कॉस ए इसका फॉर्मूला होता है, sin 2a का फॉर्मूला होता है ये तो sin 2a इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए tan 2a इसका फॉर्मूला होता है 2 tan a 1 माइनस टेन स्क्वायर है ना, ये टेन स्क्वायर है स्टूडेंट, तो वो 2a टाइप दिख रहा है तो वो स्क्वायर है एक्चुअल पे। ठीक है, चलिए साइन 180 प्लस ए, तो साइन 180 प्लस ए का जो मान होता है वो माइनस साइन ए के बराबर होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा माइनस साइन ए। एक्स प्लस आई वाई का मापांक जो हो जाएगा वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है मेरे को सही जोड़ी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम एक शब्द के उत्तर की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है, यदि ए और बी दो असंयुक्त समुच्चय है तो समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या होगी। असंयुक्त है इसका मतलब है कि इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, और असंयुक्त समुच्चय में यदि कोई कॉमन नहीं है इसका मतलब है कि उसमें इंटरसेक्शन यानी उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कुछ भी नहीं आएगी, अर्थात इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। प्रश्न क्रमांक दूसरा है हमारे पास, यदि a बराबर 1,2 और b बराबर 3,4 है तो a से b में संबंधों की कुल संख्या। तो इसमें कुल संख्या जो आएगी वो आएगी 2 और 2 4 हो गया, तो 2 की पावर 4 करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है मेरे को कि आप थोड़ा सा संबंध यदि आपने पढ़े होंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सॉल्यूशन हम पूरा नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको आपकी शॉर्टली, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा रहे हैं तो इसलिए हमने इसका आंसर आपको बता दिया। ठीक है ना, इसका सही आंसर क्या आएगा? 16। चलिए अब अगला है हमारे पास जेड बराबर ए प्लस आई बी हमको दिया है, तो इसका संयुग्मी जो होगा वो होगा जेड बार बराबर ए माइनस आई बी, है ना। जो काल्पनिक भाग होता है उसका चिन्ह हम बदल देते हैं, है ना। यहाँ प्लस था काल्पनिक भाग के सामने, तो हमने काल्पनिक भाग के सामने यहाँ क्या कर दिया? माइनस, तो ये इसका संयुग्मी कहलाता है। चलिए अगला है, बिंदु 3 0 0 और 0 4 5 के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी के फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका मान जो आता है वो आता है कर्णी 50। जैसे हम यदि इसको करें 3 माइनस 0 यानी 3 माइनस 0 का वर्ग हो गया कर्णी के अंदर 9, 0 माइनस 4 यानी माइनस 4 का वर्ग हो गया 16, 0 माइनस 5 मतलब 5 का वर्ग हो गया 25। तो 25, 16 और 9 को जब हम जोड़ेंगे कर्णी के अंदर तो 50 आएगा। अब कर्णी 50 भी इसका आंसर है, और इसको यदि हम कर्णी का यदि हम गुणनखंड निकालें तो इसमें 5 बाहर निकल जाएगा और 2 अंदर बच जाएगा, तो इसका आंसर 5 कर्णी 2 भी हो सकता है और कर्णी 50, यानी दोनों यदि लिखे हैं आपने तो आपका आंसर सही माना जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 है हमारे पास, एफ एक्स बराबर एक्स इंटू साइन एक्स का अवकलज होगा। तो स्टूडेंट जब इसका आप अवकलन करेंगे तो पहला फलन x है, दूसरा साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स, और फिर बीच में आता है प्लस, दूसरा फलन साइन एक्स है और x का अवकलन होता है 1। तो जब हम 1 करेंगे एक्स साइन एक्स के साथ इंटू में तो वो साइन एक्स ही आएगा, यानी इसका सही आंसर है एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6, a प्लस बी की पावर n का प्रसार कीजिए। तो द्विपद प्रमेय है ये चूंकि स्टूडेंट, है ना, तो द्विपद प्रमेय है तो इसका प्रसार आप लोगों के लिए होमवर्क है, और मुझे कमेंट करके भी इसका आंसर बताएं। कम से कम इसी बहाने आप लोग थोड़ा सा वर्क भी करेंगे, थोड़ी सी मेहनत भी कर लेंगे, है ना। ये तो सब किस बुक में आपको बिल्कुल इसका फॉर्मूला मिल जाएगा, उसमें ज़्यादा आपको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा आपके लिए कि आप वीडियो को कितने सिंसियर देख रहे हैं, कितना आप कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ कि द्विपद प्रमेय का आपको यहाँ पर मुझे कमेंट करके बताना है कि a प्लस बी की पावर n का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा, यानी इसका जो प्रसार है वो क्या होगा। ठीक है, चलिए अगला बताते हैं हम आपको, np3 का मान क्या होगा। तो np3 का मान जो है वो होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3। ठीक है, कोई दिक्कत स्टूडेंट? तो इसका आंसर ही आ जाएगा। तो सातों प्रश्न क्लियर हो गए होंगे मुझे उम्मीद है। चलिए अब हम सत्य सत्य की ओर चलते हैं। अब हमारे पास सत्य सत्य दिया है कि पहला दिया है ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन इक्वल टू सी, एक सुनिश्चित असमीका है, क्योंकि इसमें इज इक्वल टू लगा है इसलिए ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए आ जाएगा सत्य। ठीक है, जेड एक्स समतल में किसी बिंदु का y निर्देशांक, चूंकि जेड एक्स समतल है तो इसमें y निर्देशांक बिल्कुल शून्य होता है, और ये भी बात उन्होंने भी कहा है, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा? सत्य। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो एफ डैश 2 का मान, मैं इसको एफ डैश समझता हूँ क्योंकि मिसप्रिंट हुआ है तो मुझे लगता है कि यहाँ एफ डैश होगा, है ना। तो मैं एफ डैश 2 के अकॉर्डिंग आंसर आपको यदि देखें हम तो इसमें -2 दिया है जो कि गलत है ना। तो यदि कुछ और यहाँ पर छपा हो तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। ये भी वाला प्रश्न तीसरा, है ना, यदि चेंज हो तो मुझे जरूर कमेंट्स करके आप बताएं। यदि यही है तो फिर तो ये असत्य ही आएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्रमांक 4 है कि किसी असमीका के दोनों पक्षों में असमीका के चिन्हों को प्रभावित किए बिना समान संख्या
समान संख्या जोड़ी या घटाई जा सकती है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, जोड़ भी सकते हैं और हम घटा भी सकते हैं, चिन्ह हमको बदलना नहीं है। ठीक है, तो ये बात सही है। ठीक है, चलिए अब अगला जो है रेडियन माप बराबर 180/पाई गुणित डिग्री माप। तो ये भी बिल्कुल सही बात है ना। डिग्री और रेडियन में जो संबंध है उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला अगला जो है हमारे पास NPR बराबर NCR क्रॉस R फैक्टोरियल का प्रसार लिखिए। तो आपको इसका जो प्रसार लिखना है, प्रसार लिखिए नहीं होगा स्टूडेंट, क्या ये जो दिया है ये सही है, ये हमको चेक करना, क्योंकि ये सत्य सत्य है। तो बिल्कुल सही आंसर आएगा इसका, क्योंकि जब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे और इसका जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो नीचे वाले फैक्टोरियल से नीचे वाला फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों साइड जो है वो बराबर आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये भी क्या दिया गया है, हमको सत्य दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि सत्य सत्य भी क्लियर हो गए होंगे। तो पूरे पांचों प्रश्न के जो 1 अंक वाले प्रश्न थे वो क्लियर हो गए होंगे और वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो से आपको मदद भी मिली होगी ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए, और आपका आंसर, आपके यदि कोई डाउट रहा होगा तो वो भी क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो हम इसी तरीके से आपके लिए मैथमेटिक्स की वीडियो लाते रहेंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी के आगे के प्रश्नों का भी हम सॉल्यूशन देंगे। हर क्लास के हम मैथमेटिक्स के पेपर भी सॉल्व करा रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप जरूर हमारे साथ जुड़े और मैथमेटिक्स की बहुत अच्छे से तैयारी करें। चलिए आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में, अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।